कि माउंटेनियरिंग जो है कितना मुश्किल काम है, और मुहिम जो होते हैं, जो जान जोखों में डालकर माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता। असद बता रहे हैं कि जो बेस कैंप 2 के बाद अगर तकरीबन 2000 मीटर का जब फासला रह जाता है और आदमी अगर बीमार हो जाए तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आती है। असद ये बताएं, जिस तरह आप बीच में बता रहे थे, पैसे कितने देने होते हैं अगर आप सपोज इफ़ यू हैव प्लान टू एक्चुअली गो टू द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट पे जाना चाहते हैं, उसको सर करना चाहते हैं, तो क्या पेमेंट कितनी देनी पड़ती है? ये जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, इसकी जो कॉस्ट है वो कुछ हिस्सों पे मुश्तमिल है। सही। सबसे पहला हिस्सा होता है कि आपको परमिट चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी, परमिट कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल देती है। उस परमिट के बगैर आपको इजाजत ही नहीं है उस पहाड़ को सर करने की। ये यहाँ पे भी सेम है, लेकिन आपने एवरेस्ट का पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी कॉस्ट तकरीबन $12,000 है। अच्छा, परमिशन की? सिर्फ परमिशन की। परमिशन के बाद आपको खाना चाहिए, परमिशन के बाद आपको रहना चाहिए, परमिशन के बाद आपको और शेरपा जो होते हैं साथ, उसकी भी कॉस्ट होती है जो आपके साथ आपको, क्योंकि मैं तो पहली दफा गया हूँ नेपाल, मुझे तो कोई रास्ता दिखाने वाला बंदा चाहिए, क्योंकि जब आप बेस कैंप निकलते हैं ना, आपने मुझसे पूछा टीम के बारे में, वो जो टीम होती है वो सिर्फ बेस कैंप तक महदूद होती है। उसके बाद आगे आप अल्लाह के हवाले। उसके बाद सिर्फ अल्लाह के हवाले, आप और आपका शेरपा जाने। आप जो भी डिसीजन ले, आपने रात को 3 बजे जाना है, आपने रात को 1 बजे जाना है, तो शेरपा साथ होता है? वो शेरपा आपके साथ होता है। उस शेरपा का बेसिकली काम ये होता है कि इट्स अ गाइडिंग फोर्स। अच्छा। क्योंकि वो नेपाली है, वो वहाँ पे रहता है, उसको रास्ते पता है। अच्छा। उसको पता है कहाँ से कैसे जाना है, बस दैट्स ऑल। और उसकी फीस कितनी होती है? उसकी तकरीबन $10,000 आप उसको देते हो। एक शेरपा को या ओवरऑल? नो, एक शेरपा को। अच्छा, और आपके साथ कितने थे? नहीं, एक ही होता है। अच्छा, चले 12,000 और 10,000, 22,000 हो गई। 5,000 खाने का। अच्छा, $27,000। खाना तो चाहिए। खाने के अलावा यूनिट हाउसिंग, आपको टेंट लगाने हैं ना, टेंट का आपको खर्चा है, वो भी 5,000 के करीब लग जाता है। 32,000 हो गए। ये मैं आपको 35,000 समझ लीजिए, रफली आप बता रहे हैं $35,000 से $40,000। 45 के करीब। $45,000। यस। तो आपको स्पॉन्सरशिप मिली असद? क्योंकि पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप ढूंढना तो बड़ा मुश्किल काम है। मेरी इस 6 साल की जर्नी में सिर्फ एवरेस्ट को अगर हम देखें ना, वो सारी क्लाइंब से ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अच्छा। इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुझे सपोर्ट किया। नॉट 100% या सब कुछ, बस एक पार्शली एक अमाउंट मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू गो इट। क्योंकि अगर ये ना होता, बाकी स्पॉन्सर्स भी थे लेकिन मेजर स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध थी। मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी खुसूसी तवज्जो थी मेरी इस क्लाइंब में, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके अलावा कुछ बैंक सेक्टर के लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तब जाके ये एवरेस्ट की क्लाइंब जो है वो एक अमली तौर पे फिजिकली आई वाज एबल टू गो, आई वाज एबल टू पे फॉर द परमिट्स, आई वाज एबल टू पे फॉर द फूड और ये सारी चीज़। लेकिन अब तो आप नोन हो गए ना, अब तो री नोन हो गए, बल्कि अब तो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मुश्किल तो नहीं होगी आइंदा आप कहीं जाएंगे? आप समझते हैं मुश्किल हो सकती है? हर दफ़ा मुश्किल होती है सर, हर दफ़ा मुझे मिन्नतें करनी पड़ती है लोगों को। पहले तो ये सवाल होता था कि आपने क्या किया है। हाँ, यही पूछते होंगे। ठीक है, आपने ये किया, लेकिन उसके अलावा क्या किया है? अच्छा, ये भी किया है सर। मैं पहला एशियन हूँ, मैंने 2021 में अफ्रीका के हाईएस्ट पीक को सर किया। नॉट इन अ नॉर्मल वे, इन अ वे कि एक रिकॉर्ड बन गया कि मैं पहला एशियन हूँ जिसने उसको कम अरसे में, उसको बोलते हैं टाइम टेकन, वो रिकॉर्ड की जो 14 घंटे में 14 घंटे में उसको सर किया। वो भी लोग नहीं मानते। कौन सी चोटी थी वो? किलिमंजारो उसको कहते हैं। किलिमंजारो बड़ा मशहूर पहाड़ है, बहुत मशहूर पहाड़ है। उसको लोग दिनों में करते हैं। अच्छा। मैंने घंटों में किया। किस शहर में था, किस मुल्क में था? तंजानिया में। तंजानिया में अफ्रीका की हाईएस्ट पीक थी। ये एक एशिया के लेवल पे रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। अब तो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की है, इसके बाद तो कोई है ही नहीं ना। दिस इज लास्ट स्टोन इन द वेल या कुछ भी क्या है। अब तो गुजारिश उन सारे इदारों से, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो या कुछ भी हो, जो लोग करते हैं, यार मैंने प्रूव किया अपने आप को ना, मैंने करके दिखाया है। किसी की मदद के बगैर आपको एक जुनून हुआ, आपने स्पॉन्सरशिप के लिए धक्के खाए, आपने फिर जाकर वो कारनामा सर अंजाम दिया, एक पैशन था ना आपका। मैंने 2 महीने, मैं वो बयान नहीं कर सकता, ना कोई समझ सकता है, बजाय जब तक आप मेरे साथ वहाँ पे 2 महीने ना रहे।
मुझे 3 हफ्ते लगे हैं अपनी बॉडी को बेस कैंप पे सोने में। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप यहाँ पे तो आराम से सो जाएंगे ना। बेस कैंप का टेम्परेचर था -25। मैं कराची से निकला हूँ, मैं काठमांडू पहुँचा हूँ, काठमांडू से अगले दिन मैं पहुँचा हूँ बेस कैंप पे। बेस कैंप पे मुझे 3 हफ्ते लगे हैं सर सोने में। अच्छा, 3 हफ्ते? 3 हफ्ते से सोने में। मैं क्लाइंबिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर जाने की बात ही नहीं कर रहा। उसके बाद आप आगे निकले? उसके बाद मैं आगे निकला हूँ। सही। ये स्ट्रगल्स थी उस बंदे के लिए जो उस एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे पहाड़ है ही नहीं, नामो निशानी नहीं है पहाड़ का। पहाड़? So these are the struggles I've been through, and